अभी सावन का महीना चल रहा है। अभी बिहार से जब आ रहे थे तो रास्ते में पता चला कि एक दिन पहले इतना सड़क जाम था कांवरियों से, कांवर की यात्रा। तो देखिए कांवर की यात्रा क्या है ये। हमारे लिए तो हर मौसम सावन ही है, हर मौसम बसंत ही है। शिव के शिष्यों के लिए क्या दिन, क्या रात, क्या मौसम, क्या नक्षत्र, क्या राशि। लेकिन फिर भी लौकिक जगत जुड़ा है इन बातों से। तो देखिए उसमें एक सीखने की बात है, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छी बात है सीखने की। सीखना चाहिए तो हर चीज में हम सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहिएगा तो कितनी भी अच्छी चीज हो रही हो, नहीं चाह रहे हैं आप, ज्ञान आपको जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। आपका मन जब तक उन्मुख है। कांवर की यात्रा यानी किसी ने जल का संकल्प लिया है, जल लिया है हाथ में, संकल्प लिया है, महादेव पे चढ़ाना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है। कोई देवघर की यात्रा कर रहा है, मुजफ्फरपुर से आने के क्रम में पता चला कि कल रात में जो लोग गुजरे हैं सब जा रहे हैं गरीब स्थान, यानी महादेव का वो बहुत प्राचीन मंदिर है, वहां चढ़ाना, शिव पे चढ़ाना है। क्या है हाथ में? सबके हाथ में क्या है? जल है, जल ही तो है, नदी का जल था, आपने हाथ में ले लिया। तो क्या दूसरे का संकल्प आपका संकल्प है? नहीं, आपका अपना संकल्प है। ये जो आपके हाथ में है आपका संकल्प है। सब साथ में चल रहे हैं, मीलों का रास्ता पैदल तय कर रहे हैं। बारिश हो रही है, धूप है, कभी हवा बह रही है, कभी पसीना बह रहा है, नहीं, लेकिन कोई असर पड़ रहा है इस संकल्प पे? इस संकल्प पे किसी चीज का असर नहीं है। सब एक ही बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल बम। बोल बम। देखिए सब क्या बोल रहे हैं? बोल बम। हालांकि ये जल का मंत्र है, बीज मंत्र, वंग, जिसको अपभ्रंश होकर बम हो गया, लेकिन भाव तो आपके हैं जल के लिए, तो उससे भी वो चार्ज होता जा रहा है। रास्ते भर आपकी सोच, आपके विचार, आपके भाव उस जल पे प्रभाव डालते हैं। आपके मन में एक ही संकल्प है और चल रहे हैं भीड़ में। मंजिल भी एक ही न है सबकी, कि मंजिल अलग अलग है, अलग अलग जाके जल चढ़ा रहे हैं लोग, नहीं, मंजिल भी एक ही है, सब जा रहे हैं वही। किसी को किसी से कोई ईर्ष्या हो रही है, किसी को किसी से कोई नफरत हो रही है, किसी को शिकवा शिकायत हो रही है, क्योंकि सब अपनी धुन में है। सबको उस मंजिल तक जाना है, और मंजिल पे पहुंचने के बाद जब जल चढ़ाते हैं, संकल्प पूरा हुआ। आपने जो संकल्प लिया था यात्रा से पहले, संकल्प को पूरा किया, जल चढ़ाया, आपके भाव चढ़े उस जल में। जल तो उस नदी में और भी थे, लेकिन आपने रास्ते भर उसको अपने भाव से चार्ज किया है, आपने उसको चढ़ाया है। तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं लोगों की, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरे संकल्प, पूरी यात्रा में कहीं आप कभी नहीं देखिएगा कि कोई कांवड़िया दूसरे से लड़ता है। उतनी देर की यात्रा में फिर जल चढ़ाया और बाहर निकला, संकल्प पूरा हो गया और फिर जगत का मामला शुरू हो गया। अब सारी चीज फिर से है, अब सारी चीजें फिर से मन में प्रवेश कर रही हैं। तुरंत ध्यान आ जाता है कि घर में क्या हुआ होगा, धान रोपाया कि नहीं रोपाया, पड़ोसी का जो झगड़ा चल रहा था क्या हुआ, केस में क्या हुआ, हाँ बेटी के यहाँ क्या हुआ, बेटा के यहाँ क्या हुआ, पिताजी का क्या, सब याद आने लगा। जैसे ही उस दायरे से बाहर निकले सब याद आया, सारी भावनाएं फिर से, लेकिन अब उतनी तेज नहीं हो रही है। उतनी देर तो आपने महादेव का सानिध्य लिया है। शिव की शिष्यता में साहब ने क्या संकल्प दिया है? सबका संकल्प क्या है? मेरे गुरु शिव मेरे हो जाए और दूसरों को भी हो जाए। हम चल रहे हैं भीड़ में, लेकिन ये संकल्प सबका अपना है ना, सबका अपना है, नितांत व्यक्तिगत अपना है। मेरे गुरु शिव का काम, मेरी जो शारीरिक क्षमता है, मेरी जो मानसिक क्षमता है, मेरी जो आर्थिक क्षमता है, तन मन और धन से हम जो अपने गुरु के लिए रिश्ता निभाते हैं, तो जितना मेरा सामर्थ्य है हमको उसमें निभाना है। और मेरी मंजिल है भगवान शिव, न कोई गुरु भाई, न कोई गुरु बहन, न जगत के रिश्ते। मेरी इस रास्ते की मंजिल भगवान शिव स्वयं है।
तब आपको किससे शिकायत होगी? होगी किसी से? अगर संकल्प याद है और ये याद है कि कहाँ जाना है, सब अपने हैं। हाँ, महादेव महादेव की गूंज करते चल रहे हैं और दूसरों को भी उत्साहित कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, घायल हो गए आप? यहाँ और एक चीज सीखने की है। कोई घायल हो जाता है, किसी के पैर के नाखून उखड़ जाता है, किसी के पांवों में छाले पड़ जाते हैं, लोग रुकते हैं, फिर दवा दारू करते हैं, फिर चल देते हैं, और साथ में जो दूसरा है कोई जानता नहीं आपको, लेकिन आप घायल हो गए हैं तो रुक जाता है, आपकी मदद करता है, रुकता है, मदद करता है, यहाँ तक कि कंधे का सहारा भी देता है और कहता है अरे थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और, चलिए ना, भले बम चलिए ना, थोड़ी दूर और है। कभी आपको हतोत्साहित नहीं करता, उत्साह बढ़ाता है। आप जा सकते हैं, आप चल सकते हैं, हम हैं आपके साथ, चलिए, और लोग चलने लगते हैं फिर से। ये सिखाता है कि अगर रास्ता एक ही हो सबका, शिव की शिष्यता का राजमार्ग है और सारी दुनिया के लोग उस पर चल रहे हैं, तो अगर हम घायल होंगे, अगर हम टूटेंगे बिखरेंगे, तो साथ चलने वाला कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आपके लिए रुकेगा, आपकी मदद करेगा, आपका उत्साह बढ़ाएगा। कब? अगर उसी रास्ते पे आप हैं तब, नहीं तो कोई अपनी यात्रा छोड़कर आपके लिए नहीं रुकेगा। अगर आप रास्ता बदल देते हैं, अगर आप दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं, तो कोई अपनी मंजिल छोड़कर उस रास्ते पे आपके पीछे नहीं जाएगा। शिव की शिष्यता का राजमार्ग है ये, मंजिल है भगवान से स्वयं। चलना है हमको, आपको, सबको। हम सबके अपने गुरु हैं। मेरा गुरु पर हो रहा है कि नहीं? हम अगर अपनी यात्रा पे ध्यान देंगे तो दूसरों को देखना भूल जाएंगे। देखना ही है तो दूसरों के दुख को देखिए थोड़ा, तो अपना दुख भूल जाइएगा। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब हम सोचने लगते हैं तो हमारे मन से ये सारे भाव भी बदल जाते हैं। तो इतना ही अनुरोध है कि इस कालखंड के शिव के शिष्य साहब भैरवानंद जी ने, ममतामयी माँ नीलमानंद जी ने जो संकल्प लिया, इतना पावन है ये संकल्प। कितनी सुंदर है ये दुनिया, कितना सुंदर है ये रास्ता, जहाँ सब शिवमय है, सब साथ चल रहे हैं। प्रेम की विधा है ये, इसमें साथ दीजिए और अपनी यात्रा भी पूरी करिए। महादेव की स्थापना हम सबका संकल्प है, न अपनी, न उनकी, न किसी की। साहब और दीदी ने यही चाहा। अभी आज है 22 जुलाई, 27 जुलाई को माँ नीलमानंद जी का जन्मदिन है। नाग पंचमी के दिन मनातूगढ़ में सन 1952 में 27 जुलाई को दीदी माँ का जन्म हुआ और नाग पंचमी के उस पावन अवसर पे उस बच्ची के जन्म ने आध्यात्म के रास्ते पे साहब श्री के साथ अलग ही एक भविष्य गढ़ के रखा था, जो आने वाले समय में दिखा। और साहब और दीदी के एक प्रेम के सम्मिश्रण ने एक ऐसी दुनिया बनाई, शिव शिष्यों की दुनिया, शिव शिष्यों का परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें जो जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाता है। जब हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन जो जैसा है स्वीकार कर लिया है कि मेरा भाई ऐसा ही है, मेरी बहन ऐसी ही है, चलिए जैसे हैं वैसे ही महादेव की तरफ चलते हैं, तो रास्ता आसान हो जाता है, जीवन भी आसान हो जाता है। तो इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि दीदी माँ के जन्मदिन पे हम लोग वर्षों से वृक्षारोपण भी करते आ रहे हैं। आज भी कितने गुरु भाई गुरु बहन जगह जगह कर रहे होंगे, यहाँ भी हो रहा है। और शिव के शिष्यों की घोषणा करते हैं हम लोग, जितना ज्यादा कर सके। हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में शिव का शिष्य देते हैं। शिव के शिष्यों की ये दुनिया शिव के शिष्यों को गुणात्मक वृद्धि करती जा रही है। हर क्षण हर पल लोग शिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम सभी की यही कामना भी है। कामना अगर बड़ी हो, कामना अगर ईश्वर की प्राप्ति की हो, तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपका साथ देती है और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप सब पहली बार, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार उपवन के इस स्थल पे आए हैं।
ये उपवन, ये स्थल, स्थान का क्या महत्व होता है। यह स्थल एक केंद्र है शिव शिष्यों के दिल का। मकान केंद्र नहीं होता, दिल कहाँ लगा है केंद्र वो होता है। तो उपवन में जब साहब श्री आए और रहे, शरीर का वो अंतिम समय जो गुजरा है, आओ चले शिव की और रचना जिस स्थल पे हुई है उस स्थल पे हम और आप बैठे हैं। और साहब ने बार बार ये कहा, हम सभी को ये तो जरूर विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है हमेशा घटित हुआ है। उन्होंने हमेशा कहा, मैंने अपने गुरु शिव से कहा है कि इसकी गूंज उठे, आपके नाम की गूंज उठे। ये हरा भोला हर शिव जो गूंज उठ रही है शिवरात्रि में, मैं चाहता हूँ कि ये गूंज पूरी दुनिया में उठे और मैं इसका साक्षी बनूं। साक्षी कौन बनता है? जो रहता है। जो रहता ही नहीं वो साक्षी कैसे बनेगा? शरीर मिट सकता है किसी का, साधु की मौत नहीं होती, कभी भी नहीं होती। साहब हरिंद्रानंद जी हम सभी शिव शिष्यों के दिल में जीवंत हैं। मनवंतरों तक हरिंद्र की विधा ही पर्याप्त है। महादेव का ये संदेश हमारे दिल में जीवंत है और हम सब इस स्थल को प्रणाम करते हैं, अपने साहब और दीदी को प्रणाम करते हैं और यही याचना करते हैं, यही आशीर्वाद मांगते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। ये हमारे अंदर हो जाए, घटित हो जाए, बस इसकी कामना है। बाकी तो जो मिलेगा दुनिया में यही रह जाएगा, साथ तो कुछ भी नहीं जाता है। महादेव के साथ आए थे, महादेव के साथ ही लौटे, फिर आए, फिर लौटे और महादेव की स्थापना लोगों के दिलों में करें। इतना आशीर्वाद साहब और दीदी का हम सबको मिल जाए।